हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नया वीडियो को यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख के जाए। तो आप लोग इग्नोर ना करें। कभी भी कोई भक्ति चैनल का वीडियो आए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी का उपाय और आप लोगों का तरक्की उन्नति के लिए ही आते हैं। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को देखिए और लाइक किया करिए, क्योंकि आप सबका एक लाइक से ना सभी लोगों को मोटिवेट होते हैं। ये नहीं, हम औरों की तरह नहीं है कि हमारी ही वीडियो से आपको होंगे। नहीं दोस्तों, बहुत सारे चैनल पे फेक भी बनते हैं और बहुत सारे गुरुजी के बताए हुए यानी कि उनके देख के उस कथा सुन के और आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है। 4 या 5 नवंबर का पूर्णिमा विधि मुहूर्त और दीपदान कैसे करें। पूर्णिमा के दिन एक काम जरूर से करना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल लास्ट तक के बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आते ही ऊपर मत भगाइए। तो चलिए जानेंगे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी। तो वो क्या है तो वो हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है जानेंगे आज इस बार कार्तिक महीने में जो नवंबर महीने में कब मनाया जाएगा। 4 या 5 तारीख को। कुछ लोग 4 कुछ 5 यानी कि देखिए, तो सभी के मन में सभी तरह की बातें हैं। तो आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको मैं दूर करूंगी। तो चलिए जानेंगे। और चंद्र उदय का समय क्या रहेंगे और पूजा के करने की सही समय क्या रहेंगे और शास्त्रों में किस प्रकार से करना है। तो पूजा का उल्लेख आपको विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूल के भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगते हैं। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगा और अन्यथा आपको यही ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक महीने का पूर्णिमा में विशेष महत्व बताए गए। इस दिन पूजा पाठ विश्वास यानी कि रखना चाहिए। और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में महापूर्णिमा कहा गया, अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। इस दिन स्नान, दान, व्रत और दीपदान सहस्त्र गुना फल देते हैं। बस उसी के साथ आपको देते हैं। देव दिवाली जो है किस दिन है किस दिन नहीं है तो आपको जानेंगे। पूजा याचना करना है तो आपको बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली यानी कि उस दिन देवताओं के लिए दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको सभी तीर्थों में से यानी कि आपको लाभ दिलाएंगे। तो गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताए हैं तो वही हमने आपको बताएंगे। तो जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पूर्ण हो जाता है। यानी कि हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में यानी कि अति पूर्ण महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जो कार्तिक महीने में जो है भगवान विष्णु का यानी बहुत ही उत्तम बताए गए। स्वयं नारायण ने कहा है, कार्तिक मास में मैं हूँ। और कार्तिक मास की जो उल्लेख है वो स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद जी ने महाराज बिरधु को यानी कार्तिक मास का महत्व बताए हैं। ये कहा गया है कि आज किसी मठ में स्नान करते हैं तो तालाब में करते हैं तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाता है। गुल्ला प्राप्त बर्बाद होते हैं। तो आपको धार्मिक रूप से ये माना जाता है। और उसके गंगा जल से भी स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में नहीं किए हैं
तो पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा के महत्वपूर्ण जो कि हर एक मनुष्य को करनी चाहिए ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। गुरु जी ने यही बताया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप विधान से श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ब्रह्मा स्नान और उसके बाद ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं, तो ब्राह्मण को यानी भोजन करवाते हैं, तो उन्हें यानी करते हैं, तो इससे आपको कई गुना फल प्राप्त होते हैं। आज को मौसमी फूल और जो गौ सेवा का दान होता है वो अत्यंत शुभ होता है। घर के अत्यंत 2 दीप अवश्य जलाएं। वो आपको उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी के नाम से, इससे आपको धन सुख व शांति बनी हुई होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने यानी कि बने रहते हैं और आप पूरे महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो ये एक दिन और करना चाहिए। अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए और करने के अनुसार आपको ब्रह्मा जागीर की यानी सुनिश्चित किया जाता है। बात करते हैं कि कब करते हैं, कब ख़त्म हो रही है, तो चलिए जानेंगे। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और उसके बाद जान लेते हैं सुकून और शुभ मुहूर्त में। तो आपने अभी तक जय श्री विष्णु नहीं लिखे हैं कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर से लिख दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से करिएगा ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और पितृ देवता अवश्य लिखें ताकि आपका पितृ अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए जानेंगे। जो कोई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली नई वीडियो को यानी आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा में जो है 5 नवंबर बुधवार को किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि 4 यानी जो है उसके बाद समापन और आप 5 लोगों को करना चाहिए। और उदय तिथि और चंद्र उदय व्यापनी का 5 नवंबर को करना चाहिए। इसीलिए आपको 32 पूर्णिमाओं को 32 करते हैं चंद्रमा का सत्यनारायण व्रत और सभी 5 नवंबर को बुधवार को किए जाएंगे। इस दिन शुभ मुहूर्त है 7:57 से लेकर 9:20 तक। दूसरा है पूजा के लिए 10:40 से लेकर 12:03 तक रहेंगे। तो आपको राहु काल का जो मुहूर्त है 12:26 से रहेंगे। और चंद्र उदय जो है चंद्र उदय शाम 5:11 पर होगा। तो आपको जो है इस बार नहीं और हर वर्ष देव दीपावली तिथि पर ही मनाई जाती है। कार्तिक यानी कि दीपावली पे हमने दीपदान करते हैं पूरे घर में और मुख्य द्वार पे या किसी मंदिर में, तो आपको वही करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के ही पूरी तरह से मनाई जाती है देव दीपावली और दीपदान के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। शाम को आपको 5:10 से लेकर 7:10 तक, जिस समय में आप विशेष रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा करते हैं और इत्यादि इस समय में कर सकते हैं। तो देव दीपावली जैसे मैंने आपको बताए हैं, तो देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। जो भी दीपावली पर कार्य होते हैं तो जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाए हैं तो वो ज़रूर से बनाएं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और इससे धन रखने के स्थान पे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे और बहुत ही विशेष दिन है। और वो स्थापित कर देते हैं, जो भक्तों ये कर देते हैं तो उनको चंद्रमा को दर्शन देने के बाद ही खोला जाता है। तो आपको चंद्र उदय का जो शुभ मुहूर्त है 5:11 पे, तो आपको इस समय में यानी कि आपको उन्हें दूध से अर्घ देकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए।
तो तभी आपको चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो भी शाम को स्नान ध्यान करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो उनको भी मनचाहे कामना पूरी होती है। यह कार्य आप प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। आप करते हैं व्रत या नहीं करते हैं तो प्रातः काल आप जल्दी उठ जाइए और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में यानी श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए और जाप करते हैं तो श्री हरि विष्णु नाम का सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं और शीघ्र ही इसका फल मिल जाता है। पूर्णिमा शब्द का मतलब है कि मन की कामना को पूर्ण करने का, तो इसलिए आपको जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेते श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, तो आपको निश्चित ही आपको कामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक का यानी भगवान शिव ने त्रिपुरा सिंह यानी कि राक्षस का वध किया था। इस वजह से शुभ यानी कि उसी दिन से आपको कई राज्यों में यानी कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपूर्णिमा कहा जाता है और गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिएगा कि उस दिन के महत्व बहुत ही ज़्यादा है और जो भी आपके परिवार में हैं तो उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हो तो वो कार्तिक मास के उद्यापन भी उसी दिन करनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा और किसी योग यानी कि सामर्थ्य हो तो